सबको जय मसीह की। प्रभु में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के शाम के समय में फिर से एक बार मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जितने लोगों ने मेरे प्रभु के वचन के द्वारा कहे हुए मैसेज को सुन के उसको लाइक किया, और इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप परमेश्वर के वचनों को सुनने में आप बहुत ही जागरूक है और इच्छुक है, और इसी के लिए अपने परमेश्वर के वचन को सुनना बहुत ही ज़रूरी समझा है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सब लोग आज कोरोना के डर से अपने अपने घरों में बंद है, और इसका जरूर कोई ना कोई एक रीज़न है, और ज़रूर कहने से ज़्यादा परमेश्वर चाहता है कि हम अपना समय अपने सोच से अलग होके, इतने दिनों तक हम लोग अपने बुद्धि से चलते थे, इतने दिनों तक हम अपने शक्ति से चलते थे, लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा ने हमको क्या सिखाया कि हमें भी अपने परिवार के साथ रहना है, और परिवार के साथ मिलके उनके साथ हमको समय व्यतीत करना है, और परिवार के साथ में परमेश्वर की आराधना करना है। और इसी के कारण अभी हमें जो हमने 21 दिन का जो लॉकडाउन पूरा करके अभी और एक 19 दिनों का लॉकडाउन जो पूरा करने वाले हैं, और बहुत से प्रभु के दासों ने इस 40 दिनों के बारे में बहुत से मैसेजेस दिए हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे जीवन में ये 40 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें एकांतवास में अपने आप से जानना है, पहचानना है कि क्यों परमेश्वर ने आज हमें ऐसा मौका दिया कि हम उसके साथ में अपने समय को स्पेंड करें। हम जानते हैं कि परमेश्वर कभी भी हमारे संग और साथ रहता है। आज हम लोग जिस वचन के बारे में सुनने जा रहे हैं, और बहुत से प्रभु के सेवकों ने इसके बारे में बहुत से बार बातें की है कि वो है खोया हुआ बेटा, द प्रोडिगल सन। ನಾವು ಇದರ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬೈಬಲ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸರಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಮಗದ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಮಗ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬಂತು, ಪರಿವರ್ತನೆ ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ब्लेसिंग्सಗಳು ಅಥವಾ आशीर्वादಗಳು ಉಂಟಾತು, ಅದು ನಾವು ನೋಡೋಣ. सो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे इस कहानी को और इस दृष्टांत को यीशु मसीह ने कहा है, और इसका जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड क्यों यीशु मसीह ने इस कहानी को सुनाया है, क्यों इस कहानी का आरंभ कैसे और क्यों हुआ। जब यीशु मसीह को शास्त्री फरीसाई ने देखा कि यीशु मसीह ज़्यादातर जो चुंगी लेने वाले होते थे, और जो यहूदी के दृष्टि में जो लोग बुरे थे, जो यहूदी की दृष्टि में जो लोग जिनको पापी कहा जाता था, ऐसे लोगों को के बीच में यीशु मसीह खाता था और पीता था और उनके संग में रहता था। और इन सारी बातों को देख के उन लोगों ने यीशु मसीह को दोष लगाया कि ये पापियों के बीच में रहता है। और तभी यीशु मसीह ने शुरू के वचन में उसने इस लू का उसका 15वां अध्याय में हम लोग यहाँ पे 3 घटनाओं को यहाँ पे देखते हैं। एक खोई हुई भेड़, और दूसरा खोया हुआ सिक्का, और तीसरा है खोया हुआ बेटा। और इस तरह से यीशु मसीह ने इस विषय को बहुत ही महत्वपूर्ण जाना, और यीशु मसीह बहुत ही उत्साह से ये शास्त्री और फरीसाई को बताना चाहते थे कि क्यों यीशु मसीह उन पापियों के बीच में, जिन्हें वो लोग पापी समझते थे, वो परमेश्वर की नज़रों में एक बहुमूल्य और एक बहुत ही विशेष एक व्यक्ति थे, और जिसके कारण से यीशु मसीह ने इस घटना को हम लोग देखते हैं। तो आज मैं यहाँ पे 3 बातों के द्वारा मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे उस खोए हुए बेटे ने अपने जीवन को खोया था, उसने पाया था, और उसने बाद में आशीष को पाया था। और आज मैं इसे 3 पॉइंट्स में बांटना चाहता हूँ। व्हेन वी गो अवे फ्रॉम आवर गॉड, और सेकंड पॉइंट है व्हेन वी कम नियर टू द गॉड, और थर्ड पॉइंट है व्हेन वी कम नियर टू द गॉड वी गेट द ब्लेसिंग्स। और इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है, और जब हम परमेश्वर के पास आने के बाद हमें क्या क्या आशीषें हम लोग प्राप्त करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग जानते हैं कि इस कहानी में उस पिता को जो 2 बेटे थे,
और एक बेटा जो छोटा पुत्र था वो बहुत ही अपने अपने अपनी इच्छाओं पे चलने वाला पुत्र था। और यहाँ पे हम जानते हैं और समझते हैं कि वो अपने बेटे का इकलौता एक प्यारा बेटा था, जबकि उसका बड़ा भाई भी था, लेकिन वो बड़ा भाई बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ में वो जीता था। जो भी उसके पिता उससे कहते थे वो उसकी बातों को मानता था। लेकिन ये छोटा बेटा अब पिता के लाड़ प्यार की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अपनी मांगों को मांग के वो पिता से वो बहुत ही प्यार करने से ज़्यादा लाड़ करने से ज़्यादा वो पिता से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने की वजह से वो बहुत ही खोया हुआ था। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब वो बेटा पिता के पास आता है तो ये दुनिया की बातों को सोच के समझ के वो एक दिन अपने पिता के पास जाके कहता है कि पिताजी मुझको अपने संपत्ति का जो मेरा हिस्सा आना है वो मुझे दे दो। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसके पिता ने शायद उससे कहा होगा, बेटा तू इस तरह से संपत्ति का बंटवारा मत कर, देखे जब तक मैं जिंदा हूँ तो मेरे पास रहे। लेकिन उस बेटे ने अपने पिता की कोई भी बात नहीं मानी होगी, क्योंकि आजकल के ज़माने में भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इस कहानी में ये जो दो भाइयों का रूप है, ये जो भाई का दृष्टांत है, ये एक दो हृदयों का एक विचार है, एक पॉजिटिव थॉट और एक निगेटिव थॉट। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बड़ा बेटा अपने पिता के पास वो अपने आप को सुरक्षित समझता था, लेकिन छोटा बेटा चाहता था कि मैं अपने पिता से दूर जाऊंगा तो अपनी इच्छाओं पे चल के मैं अपनी सुरक्षा कर सकूंगा। यहाँ पे मेरे विचारों के बंधन है, यहाँ पे मेरी सोच के ऊपर बंधन किया जाएगा, मैं जो भी काम करूंगा मुझको डांटा जाएगा, मैं जो भी काम करूंगा मुझको टोका जाएगा। और इसलिए वो अपने पिता से दूर जाना चाहता है और पिता ने उसके मांग को पूरा किया। और हम देखते हैं कि वो अपने पिता से वो दूर चला जाता है, बहुत दूर चला जाता है, जहाँ पे उसके पिता को कोई भी जानने वाला या पहचानने वाला नहीं था। यहाँ तक कि उसके पिताजी के कोई रिश्तेदार वहाँ पे नहीं थे, यहाँ तक कि वहाँ पे उसके कोई भी जाति या कोई भी उसको जानने वाला नहीं था। और ऐसे स्थानों पे जाके उसने अपने उस सारे संपत्ति को, जिस पिता ने उसको कई सालों तक जो कमाई हुई उसकी जो संपत्ति थी, वो कई दिनों में उसने सब कुछ उसने खो डाला। और खोते ही, क्योंकि ये उस कहानी की समान है, जब किसी बड़े घड़े को एक छोटा सा छेद हो जाता है तो धीमे धीमे जैसे वो बूंद बूंद करके वो पानी एक दिन खत्म हो जाता है। और उसी तरह से इस बेटे के पास भी उसको सेविंग्स का मीनिंग पता नहीं था, उसको बचाने की उसको बुद्धि और ताकत नहीं थी, उसको सिर्फ खर्च करने की एक आदत थी। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ ही महीनों में वो अपने पिता से पाई हुई उस बड़ी दौलत को वो खो डालता है। और आखिर में उसके पास कुछ भी पैसा नहीं होता। और जब उसको भूख लगती है तो तभी उसको पता चलता है कि अभी मैं कमाई करूँगा तभी मुझको खाना मिलेगा। और तब वो जाके कई लोगों से शायद वो काम मांगता है। शायद लोगों ने उससे पूछा, क्या तुम्हें लिखना पढ़ना आता है? तो उसने कहा होगा कि मैं उतना लिखना पढ़ना नहीं जानता। तो किसी ने कहा कि क्या तुम्हें गड्ढे खोदना आता है? तो उसने कहा मैं इसकी भी मेरे को आदत नहीं है। तो बहुत से लोगों ने उसको अलग अलग तरह के अपने काम के लिए उसको चुना। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं और एक घटना जो उसके लिए एक दुर्घटना बन गई थी। वो दुर्घटना क्या थी? जैसे उसके पैसे खत्म हो गए वैसे उसके उसी गांव में, उसी शहर में वहाँ पे एक सुनामी, वहाँ पे एक दुष्काल आ गया। और वहाँ पे लोगों को खाने पीने के लिए वो मोहताज हो गए। और उसी समय पे वो काम भी ढूंढने लगा। और लोगों के पास पैसा कम होने की वजह से लोग अपना पैसा बचा रहे थे। और आज की जो कंडीशन है वही कंडीशन उस समय में भी थी। जैसे कोरोना वायरस आने से लोगों के अभी खाने पीने के लाले पड़ गए। जो मेहनत करने वाले लोग हैं आज उनको कमाई के लिए पैसा नहीं, और उसी तरह से उनकी हालत हो गई थी। और जब वो काम ढूंढते ढूंढते एक व्यक्ति के पास जाके उसके हाथ पैर पकड़ के बोला, तो जो भी मुझको काम देगा मैं वो काम करूँगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये अपने पिता से जब दूर गया तो उसको एक काम मिल गया और वो जाके सूअर चराने का वो काम करने लगा। और सूअर चराने का काम करता था। यहाँ पे हमको एक बात को जानना है, जो यहूदी लोग, क्योंकि ये कहानी यीशु मसीह को, शास्त्री फरीसाई को, यानी वो यहूदियों को बता रहा था। तो उसके लिए ये जो यहूदी का बेटा था
उसने जो अपने पिता की बात को नहीं सुना, उसने जो अपने पिता की बात नहीं माना, तो आखिर में उसको जो काम मिला वो सूअर चराने का काम मिला। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सूअर ये एक ऐसा एक प्राणी है जिससे मुसलमान भाई लोग और यहूदी लोग उसकी घृणा करते हैं, उसको एक पाप का एक संकेत मानते हैं, क्योंकि सूअर हमेशा कीचड़ में रहता है, गंदगी में रहता है, गंदा खाना खाता है, और इसके लिए एक पाप का चिन्ह था। और यहाँ पे एक यहूदी का अमीर बेटे का बाप का बेटा वो एक आज भिखारी से भी कम, यानी वो अपने समाज के लिए भी एक नाम खराब करने वाला एक व्यक्ति बन गया था, और वो सूअर चराने का काम कर रहा था। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं जब हम लोग भी परमेश्वर से दूर चले जाते हैं तभी हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं आती है जिन घटनाओं की वजह से हमको सूअर चराने का काम मिल जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस सूअर चराने का मतलब है बहुत से हमारे जवान बच्चे हैं, बहुत से हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अपना समय, अपना जो उन्हें समय मिलता है, जो 10 महीने पहले उनको स्कूल की पढ़ाई में मिलता है, पहले महीने में वो पढ़ाई नहीं करते, दूसरे महीने में वो पढ़ाई नहीं करते, तीसरे महीने में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन जब उनका आखिरी एग्जाम का समय आता है तो वो पढ़ना शुरू करते हैं। और यही है जो अपने समय को वो व्यर्थ ही मोबाइल, टीवी और अन्य चीज़ों में वो गवा डालते हैं। और उसी तरह से दूसरी बात, अपनी जवानी के दिनों तक वो अपने जीवन को ऐशो आराम में डालते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के पास नहीं फिरते। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस जवान लड़के की हालत क्या हो गई, तो वो सूअर चराने लगा, और जब उसको भूख लग गई तो वो उसने सोचा कि मैं अभी क्या करूँगा कि वो सूअर खाने वाला खाना खा के मैं अपने पेट को भरूंगा। मेरे पेट को भोजन की बहुत ही ज़रूरत है, मेरे पेट को मेरे पिता की दौलत की ज़रूरत नहीं, मेरे पेट के लिए कोई काम नहीं, लेकिन मेरे पेट के लिए भोजन चाहिए, और भोजन के लिए मेहनत चाहिए। जो मेहनत मैं पहले ही करना चाहिए था उस मेहनत को मैंने नहीं किया था, जो डिसीजन मुझे पहले ही लेना चाहिए था वो डिसीजन मैंने नहीं लिया। और आखिर में जब देखा तो वो जब खाने की सोच रहा था तभी उसका ध्यान अपने पिता के घर की ओर गया, तभी वो सोचने लगा, तभी उसके मन में एक विचार आ गया, और तभी वो अपने आपे में आया। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, यही उसके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था, यही उसके जीवन का एक अलग दुनिया को समझने का एक टर्निंग पॉइंट था। और तभी वो अपने आपे में आके वो अपने मन में सोचने लगा, अरे मेरे पिताजी के घर में तो कितने नौकर है जो रोटियों के साथ में वो खेल खेलते हैं, इतनी रोटियां मेरे पिता मेरे काम करने वाले लोग हैं उनको, मेरे जो सेवक है, मेरे जो गुलाम है उनको वो देता है, और आज मैं यहाँ पे रोटी के लिए तरस रहा हूँ, आज मैं एक रोटी के लिए आज मैं तड़प रहा हूँ, और इसके लिए मैं अगर यहीं पे रहूँगा तो जरूर मैं इसमें मर जाऊँगा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम भी परमेश्वर से दूर आए हैं, हम भी परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते, हम भी आज पश्चाताप नहीं करेंगे तो आज हम भी उस सूअर के खाने को खाने की योग्यता हम में बन जाएगी। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में हमको सबसे पहला बहुमूल्य चीज क्या करना चाहिए, हमें अपने आपे में आना चाहिए, हमें आपको पश्चाताप करना चाहिए। हमने अपने मुंह से, हमारे कानों से, हमारी जबान से, हमारी आंखों से हमने कहीं पाप किए हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में हमने बातें की है, और इसके लिए आज हमको क्या चाहिए कि हमको आज परिवर्तन का मन चाहिए। और आज जैसे उस बेटे ने कहा कि आज मैं उठूंगा और अपने पिता से पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध में मैंने पाप किया है, अभी मैं तेरे बेटा होने के योग्य नहीं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग दूसरे पॉइंट पे देखेंगे, जब हम परमेश्वर की ओर घूमते हैं तो हमें एक आशा की किरण नजर आती है, लेकिन उससे पहले हमारी सोच को हमको बदलना चाहिए, उससे पहले हमको पश्चाताप करना चाहिए, क्योंकि जो मैंने उस खोए हुए बेटे के समान मुझको दिया हुआ समय, मुझको दिया हुआ जो भी टाइम था उसको मैंने परमेश्वर को नहीं दिया। जो समय मैं परमेश्वर को देना था वो समय मैंने और लोगों को और चीज़ों को दिया, और इसके लिए वो सोचने लगा और उसने उठा
और वो अपने विचारों को भी बदल दिया और उसने सोचा कि सचमुच में मेरी भलाई कहाँ है, मैं परमेश्वर से अलग रह के जी नहीं सकता। और इसके लिए जो कोई भी परमेश्वर से अलग होता है उसके जीवन में खुशी नहीं, उसके जीवन में शांति नहीं, उसके जीवन में समाधान नहीं, लेकिन हमेशा उसके जीवन में दुख और संकटों का बादल छा जाता है। और यहाँ पे देखते हैं ये दुख और संकट बादल आने का कारण क्या है, ताकि हम परमेश्वर के कीमत की जानकारी रख सके, ताकि हम परमेश्वर क्या है इसको हम समझ सके, उसके बहुमूल्यता को हम जान सके, वो क्या है इसको हम समझ सके। और इसलिए वो जब उठ के जा रहा था उसके पैरों में शक्ति नहीं थी, उसके कपड़े गंदे थे, उसके शरीर से बास आ रहा था और वो जाके अपने पिता के पास वो चला गया। और जब वो पिता के पास जाने लगा तो हम लोग क्या देखते हैं कि पिताजी हर दिन उसका रास्ता देखते थे। उस पिता ने शायद देखा होगा, अरे कोई भिखारी इतने दूर से चला आ रहा है, अरे ये तो दिखता है भिखारी लेकिन उसकी चाल मेरे बेटे के समान है, कहीं ये मेरा बेटा तो नहीं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी तरह से परमेश्वर भी हर दिन हमारे उस खोए हुए बेटे के समान हमारा रास्ता देखता है कि वो क्या मेरे पास आज बाइबल पढ़ने आ रहा है, क्या मेरे वचन को सुनने आ रहा है, क्या मेरे पास वो प्रार्थना करने को आ रहा है। और इस तरह से खोए हुए पिता के समान हमारा परमेश्वर पिता भी हर दिन राह देखता है और वो जानता है कि वो अपने पापों को जानेंगे, वो अपने पापों को समझेंगे और मेरे पास आएंगे। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उस खोए हुए बेटे ने झट से उठ के वो अपने पिता के पास जाने लगा, जबकि उसके पास बल नहीं था। तो उसके पिता ने जब जाना, उसके बेटे को पहचाना, तो वो भागता हुआ अपने बेटे के पास आया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसी तरह से यीशु मसीह भी जब हम पाप में थे तो वो भागता हुआ हमारे लिए इस दुनिया में आया, मनुष्य के समान जिया, मनुष्य के समान वो रहा, मनुष्य की तकलीफों को उसने दूर किया, मनुष्य के लिए वो क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। आज हमारा परमेश्वर हमारे पास आना चाहता है। क्या तुम परमेश्वर के पास जाना चाहते हो? और जब वो दौड़ता चला गया तो जब गिर रहा था तो उसके पिता ने उसको संभाला होगा और जाके उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया। और ये जब इस बातों को वो कहने से पहले उसके पिता ने आके उसको बहुत ही चूमा। जिस बेटे के आंख से गंदगी का वास आ रहा था, उस पिता ने उस गंदगी को नहीं देखा, उस पिता ने उस बास को नहीं सोचा, लेकिन उसने देखा कि उसके अंदर जो बदला हुआ, वो जो पवित्र उसका दिल था, उसको उस पिता ने चूमना चाहा। उसी तरह से मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम दुनिया की बातों से, हम बाहर से कितने भी गंदे हो, हम घर से कितने भी पाप किए हो, लेकिन आज परमेश्वर हमारे लिए दौड़ कर आके हमें चूमना चाहता है, हमें वो पकड़ना चाहता है, हमें वो प्रेम करना चाहता है। लेकिन क्या हम लोग पश्चाताप करना चाहते हैं? और यहाँ पे हम लोग देखते हैं उस बेटे ने अगली बात कहने से पहले, तो जब वो पिता के पास गया तो उसको यहाँ पे 4 ब्लेसिंग्स उसको मिल गई। सो सबसे पहले पिता ने कहा कि उसको अच्छे से अच्छा शर्ट दे दो। ये शर्ट जो है, ये जो शर्ट है वो एक साक्षी का एक शर्ट है, क्योंकि वो नंगा भिखारी था लेकिन उसको एक सुरक्षता का एक शर्ट मिल गया। उसको एक शरीर ढांकने के लिए उसको एक शरीर को ऊपर उसको एक शरीर का एक कपड़ा मिल गया। जिस तरह से आदम हवा ने पाप किया था, परमेश्वर ने उनको एक शर्ट दे दिया था जो जानवर के चमड़े से बना हुआ था। उसी तरह से उनके पाप को ढांकने के लिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसके पिता ने उसको शर्ट दिया और दूसरा उसको अंगूठी दी। ये अंगूठी जो है शादी में पहनाते हैं, ये है परमेश्वर और पापी के मध्य में एक एंगेजमेंट है। ये परमेश्वर और एक पापी के बीच में एक समझौता है कि आज से उस बेटे ने क्या कहा कि मैं अपने पिता के पास ही रहूंगा, मैं अपने घर को छोड़ के नहीं चलूंगा। जैसे पति और पत्नी एक वायदा करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे परमेश्वर और एक पापी का भी एक वायदा है, परमेश्वर और एक चर्च का भी एक वायदा है कि हम लोग यीशु मसीह के साथ में बने रहेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं अंगूठी एक अधिकार का एक भी चिन्ह है। एस्तेर की कहानी में हम लोग देखते हैं जब नामान उस दुष्ट व्यक्ति ने यहूदियों के विरुद्ध में जब उसने कुछ फरमान निकाला था
तभी राजा को पता चलने के बाद राजा ने अपने अंगूठी के उस सील के द्वारा, एक स्टैम्प के द्वारा उसने एक अधिकार, एक पत्र निकाला कि कोई भी यहूदियों के ऊपर हाथ न उठाए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंगूठी जो है एक अधिकार को दिखाती है, बेटा और पिता का, परमेश्वर और पापी का। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि उनका एक एकजुटा होना। और तीसरी बात है उसको चप्पल दिए गए, ये है सुसमाचार की चप्पल, ये है एक कॉन्फिडेंस के जीवन जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, एक नया रास्ता का मार्ग बताने के लिए। यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भी प्यासा न होगा, वो कभी भी भूखा न होगा, वो कभी भी नंगा न होगा। और यीशु मसीह आप आज हम सबको इन्विटेशन दे रहे हैं कि जो कोई भी थके हुए, हारे हुए, बहके हुए, भटके हुए, आज मेरे पास आओ। मैं तुम्हें अपना जो भी इस शर्ट दूंगा, मैं तुम्हें अंगूठी अधिकार दूंगा, और मैं तुम्हें आपको एक सुवार्ता, एक अच्छा सुसमाचार का, एक कॉन्फिडेंस का एक जीवन दूंगा। और चौथी बात है, उस पिता ने एक पला हुआ बछड़ा काट के वहाँ पे एक बड़ा भोज को उसने निर्माण किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये पला हुआ मेमना कौन है? ये है यीशु मसीह। ये हमारे लिए, वो आपके लिए, पापों के लिए मारा गया। उस खोए हुए बेटे ने पाप किया था, उसके बदले में ये जो पला हुआ बछड़ा यानी यीशु मसीह, पला हुआ यानी बहुत ही परमेश्वर का प्यारा बच्चा, उसको मारा गया, उसको गाड़ा गया, वो फिर से जी उठा ताकि हम पापी बच जाए। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसको, उस बेटे को, उस घर में उसको प्रवेश मिला। लेकिन उस बेटे ने एक बात को सीखा कि जो बेटा पहले कह रहा था कि मुझको दे दे, गिव मी माई प्रॉपर्टी, गिव मी प्रॉपर्टी, लेकिन वही बेटा आज कह रहा है कि मुझको अपना सेवक बना, मुझको अपना तू सेवक बना, मेक मी योर स्लेव, मुझे अपना दास बना। आज उसी तरह से जब हम आएंगे तभी हम इस आशीष को पाएंगे। हमको नम्र होना है, हमको और भी घटना है ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे। और अगली कहानी में हम लोग जब देखते हैं कि वही बड़ा बेटा जो पिता के डिसिप्लिन में चल रहा था, जो पिता की बातों को मान रहा था, लेकिन वो पिता के स्वभाव में नहीं था, वो पिता के प्रेम को नहीं जानता था, वो अपने घर में आना नहीं चाहता था, वो अपने भाई का सुसमाचार को सुन के, वो भाई आने के संदेश को सुन के वो अपने भाई से क्रोध करने लगा, उसके कामों के ऊपर उसने दृष्टि डाली, उसने जो कुछ भी गलतियां की उसके ऊपर दृष्टि डाली, लेकिन पिता ने उसके बदले हुए मन के ऊपर दृष्टि डाली। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि वो बेटा घर में आना नहीं चाहता था, लेकिन छोटा बेटा घर में आना चाहता था। ये जो छोटा बेटा था वो अंदरूनी उसकी परिवर्तन हो गया था, लेकिन ये बड़ा बेटा जो था उसका बाहर उसका परिवर्तन था, लेकिन उसके मन में गंदगी भरी थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप पूछेंगे कि यीशु मसीह ने ये क्यों दृष्टांत दिया है? ये जो छोटा बेटा है ये जो है अन्य जातियों के लिए है, ये बड़ा जो बेटा था शास्त्री फरीसाई और यहूदियों के लिए है, जो शास्त्र को जानते थे, जो बाइबल को जानते थे, लेकिन उद्धार के बारे में नहीं जानते थे, मन फिराना नहीं जानते थे। और इसके लिए यीशु मसीह ने कहा है कि जो मन फिराता है, जो अंदर से बदलता है, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग उस बड़े बेटे के रोल में है या छोटे बेटे के रोल में है? आज हमको सोचना है, आज हमको समझना है कि हमें किस राह पे चलना है, हमारे मन को बदलना है, ताकि आने वाले दिनों में हम लोग उस खोए हुए बेटे के समान, हमको अंदरूनी चेंज होना चाहिए। हम जब परमेश्वर से दूर चले जाएंगे तो हमारे जीवन में इस पाप या शैतान का काम करना पड़ेगा। ये जो सूअर चराने वाला व्यक्ति है वो एक शैतान का रूप है, और जो ये पिता है वो परमेश्वर का रूप है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं दुनिया की बातें हमको एक आकर्षण में लाती है, और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको आज क्या करना चाहिए? हमको दुनिया को छोड़ के हमको परमेश्वर के पास आना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वो हमको आशीष देना चाहता है, वो हमारे साथ रहना चाहता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा
कि उसने हमें यीशु मसीह को दिया। जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसके जीवन में परमेश्वर आशीष देगा। परमेश्वर करे आपको इस वचन के द्वारा उत्साह दे। इस कोरोना के समय में क्यों परमेश्वर 40 दिन ये पश्चाताप का हमको समय दिया, हमको परमेश्वर के पास आने का मौका दिया। आप इस वीडियो को देख के अपने मन को परिवर्तन कीजिए, आप समझिए। और लूका 15वां अध्याय 11 से 32 तक आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी घटनाओं को तुमको मिलेगा। ये वचन जो है ये मेरे लिए और ये आपके लिए। आने वाले दिनों में परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं तेरे इस वचन के लिए। आज तुमने जो कुछ भी वचन हमसे आज कहा है प्रभु, ये वचन सुन के हम वचन पे चलने वाले बन सके प्रभु। आज सारे प्रभु भारत देश में, आज सारे दुनिया में प्रभु कोरोना की वजह से लोग स्वामी परेशान है और प्रभु लोग तकलीफ में है प्रभु। लेकिन तेरे गीतों में कहा है कि प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा कोरोना। इस समय हम प्रभु प्रार्थना करते हैं इस कोरोना को तेरे नाम से, तेरे लहू से और तेरे प्रभु तेरे नाम से प्रभु उसको दूर कर, ताकि आने वाले दिनों में हमारे जो लोग प्रभु इस संदेश को सुन रहे हैं उनको कोरोना छू न पाए, उनको कोरोना प्रभु हाथ भी न लगा पाए। और इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक उन बच्चों के लिए, हर एक उस पति पत्नियों के लिए और प्रभु हर एक उन बुजुर्ग लोगों के लिए और हर एक उन प्रभु जो बड़े लोग हैं प्रभु उनके लिए। इस समय प्रभु तेरे वचन को जिन्होंने सुना है, वचन में प्रभु परिवर्तन आने के लिए तो उनकी सहायता कर। सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के मीठे नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन।